हम ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ह्यूमरस का मैं स्कैपुला के साथ और रेडियस और अल्ना के साथ आपको जॉइंट बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले ये हमारे पास होती है ह्यूमरस, ठीक है, हमारे आर्म में प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस के सबसे पहले हम और ये कौन सी टाइप की बोन होती है, ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये उनके अंदर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की। अगर हम बात करें तो उनमें ये सबसे बड़ी बोन होगी, ठीक है। हम इसके बोनी फीचर्स की बात करते हैं और उसके बाद हम साइड डिटर्मिनेशन इसकी देखेंगे। सबसे पहले इसकी बोनी फीचर्स अगर हम देखें तो ये जो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ये राउंडेड सी ये वाली जो प्रोजेक्शन होती है इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। ये हमारे पास हेड होता है और ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है ना, इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक कौन सी होती है वाइवा में। तो क्योंकि बोन्स बेसिकली हमें वाइवा में पूछी जाती हैं, तो ये हम अपने याद रखने की ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये हेड की जो बिल्कुल साथ है, इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। और अगर मैं इस बोन को यूँ करके पकड़ूँ तो ये हमारे पास सर्जिकल नेक होगी, ठीक है, यूँ करके। उसके बाद ये जो हमें छोटा सा एक ट्यूबरकल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला इसे हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। और इन दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान में ये जो एक हमें ये नज़र आ रहा है सल्कस सा बना हुआ है, एक डिप्रेशन सा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस, ठीक है, ये वाली जगह जो है, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, ये वाला हमारे पास लेसर ट्यूबरकल हो जाएगा। और ये जो लेसर ट्यूबरकल आ रहा है ये हमारे पास मीडियली होता है और ये वाला हमारे पास लेटरली होता है। और ये जो हमारे पास सल्कस होता है ना, इसका एक मीडियल लिप होता है और एक इसका लेटरल लिप होता है। ये जो हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है ना, इसके साथ जो होगा वो मीडियल लिप होगा, ठीक है। ये यूँ करके आएगी ना बोन, यूँ करके हमारी बॉडी में यूँ प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी के साथ ये इसका हेड आर्टिकुलेट करता है। तो ये मीडियल है, तो इसके साथ जो लिप आएगा वो मीडियल लिप होगा। और ये जो कि लेटरल प्रेजेंट है ना, मीडियल लाइन यूँ है ना, तो जो चीज़ उसके पास होगी वो मीडियल होगी, जो उससे दूर होगी वो लेटरल होगी। तो ये मीडियल हो जाएगी, ये हमारे पास मीडियल लिप आ जाएगा और ये वाला लेटरल लिप होगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होगा और ये वाला हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल होगा एंड दिस इज द इंटर ट्यूबरकल सल्कस। अब हम इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं। हमारे पास इसके कितने बॉर्डर्स आ रहे हैं। एक हमारे पास इसका इंटीरियर बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर होता है जो चीज़ इस तरह बाहर कुबड़ी हुई होती है, ठीक है, उबार सा होता है। दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, आपको फील होता है हैंड लगाने से, इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर, ठीक है, अब नीचे से देख लें, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। और ये वाला हमारे पास इसके अंदर लेटरल बॉर्डर आ रहा होता है, ये वाला, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर, ठीक है। हमारे पास बोन यूँ पड़ी हुई थी, ये हमारे पास इसकी मीडियल साइड है, ठीक है। तो ये इसका मीडियल बॉर्डर है, जो लेसर ट्यूबरकल के साथ आ रहा है ना नीचे को, वो होगा मीडियल बॉर्डर। इस तरह आपने याद रख लेना। ये ग्रेटर ट्यूबरकल वाली साइड पे जो आएगा वो होगा हमारे पास लेटरल बॉर्डर। और जिनके दोनों के दरमियान में होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर बॉर्डर। अब हम सर्फेसिस की बात करते हैं। इसमें 3 बॉर्डर्स हो गए, इंटीरियर, मीडियल और लेटरल। अब इसमें हमारे पास 3 सर्फेसिस आ जाती हैं। ये हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर था ना, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल के दरमियान में जो सरफेस होती है, ये वाली स्मूथ सरफेस, इसे कहते हैं इंटीरियो मीडियल, ठीक है, इंटीरियो मीडियल। और ये जो हमारे पास इंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में ये जो सरफेस आ रही है इसे इंटीरियर लेटरल सरफेस कहते हैं। इसके पोस्टीरियरली आता है, ये बोन का पोस्टीरियर वाला व्यू है। इसमें हमारे पास ये जस्ट एक ही सरफेस आ रही है विच इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस में ऊपर हमारे पास यहाँ पे ग्रूव होता है। इस बोन में ऐसा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली बोन्स में प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे ग्रूव सा बना हुआ होता है, ठीक है, डिप्रेशंस होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस ग्रूव में से हमारे पास क्या गुजरता है, कौन से नर्व जो आ रहे थे वो यहाँ से गुजरते हैं। बेसिकली इसे हम रेडियल ग्रूव कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से रेडियल नर्व ने पास होना होता है, ठीक है, वो यहाँ से जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसके पोस्टीरियरली हमारे पास रेडियल ग्रूव होता है जिसके अंदर से रेडियल नर्व पास होती है, ठीक है। अब हम इसके लोअर एंड की बात करते हैं, इसका जो नीचे वाला एंड है। अब ये हमारे पास मीडियल एंड है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, एक मीडियल होता है और एक लेटरल होता है, ठीक है। एक मीडियल एपिकोंडाइल होता है और एक लेटरल एपिकोंडाइल होता है। जो एपिकोंडाइल है उससे ऊपर वाली जगह को, ये जो ऊपर वाला ये चीज़ होती है सरफेस, इसको हम कह देते हैं सुप्रा कंडाइलर रिज, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल सुप्रा कंडाइलर रिज। ये मीडियल प्रेजेंट है तो मीडियल सुप्रा कंडाइलर रिज क्योंकि एपिकोंडाइल से ऊपर प्रेजेंट है। ये लेटरल सुप्रा कंडाइलर रिज, फिर मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। फिर ये जो 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये सेपरेट हुआ हुआ है लेकिन ये होता नहीं है, ये से आपस में अटैच ही होता है, ठीक है। अब ये हमको राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
ठीक है। और ये आपको एक पुली टाइप एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दरमियान में इकट्ठा हुआ है क्या है, ये बस ऐसे नहीं होता, ये आपस में अटैच होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास राउंडेड सा है इसे हम कैपिचुलम कहते हैं और इसको हम ट्रोक्लिया कहते हैं। अपने नाम याद करने हैं, कैपिचुलम राउंडेड वाले को कहते हैं और इसको ट्रोक्लिया कहते हैं, ठीक है। ये जो कैपिचुलम होता है ना, इसके नीचे हमारे पास रेडियस बोन ने आर्टिकुलेट करना होता है, ठीक है। और जो ट्रोक्लिया होते हैं ना, यहाँ पे अल्ना बोन आती है, वो इसके साथ आर्टिकुलेट करती है। फिर हमारे पास इसके ऊपर 2 फोसाज हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगुलर फोसा है ना, ट्रायंगुलर शेप में, इसे हम कोरोनाइड फोसा कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैपिचुलम के ऊपर है इसे हम रेडियल फोसा कहते हैं। रेडियल क्यों? क्योंकि इस साइड पे रेडियस ने आके लगना है, इसके ऊपर जो जब बोन यूँ करके आएगी यहाँ पे तो वो रेडियल फोसा, और इसे हम कहते हैं कोरोनाइड फोसा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसके पोस्टीरियरली जब मूव करते हैं, पोस्टीरियरली हमने रेडियल ग्रूव पढ़ लिया, हमने पोस्टीरियर सरफेस पढ़ ली। अब यहाँ पे हमारे पास दिस फोसा इज ओलिग्रेनिन फोसा, ठीक है। ओलिग्रेनिन फोसा, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास इसके बोनी फीचर्स हो गए। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास यूँ आती है, ठीक है। इसका जो हेड है ना, ये हेड है, ये जो इसका हेड वाला रीजन होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीडियली। और ये जो हमारे पास इसका एपिकोंडाइल है, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये भी मीडियल साइड का, मीडियल साइड पे आएगा। लाइक जो लेसर ट्यूबरकल वाली साइड होती है वो मीडियली हम रखते हैं। और इसका जो हेड वाला पोर्शन वो ऊपर को रखना है, और ये जो नीचे एक्सपेंडेड होता है इसको नीचे को रखना है, नीचे वाला अपर एंड एंड लोअर एंड, ठीक है। तो जो हम रखेंगे यूँ, तो हमारे पास कौन सी साइड की बोन बन रही है? लेफ्ट साइड की है, ये वाली लेफ्ट साइड का ये हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है। अब इसके मैं जॉइंट्स बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह हमारे पास होती है। ये जो हमारे पास इसका हेड है, ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ यूँ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये इसके अंदर यूँ मूव करेगा, यूँ करके। पूरा हेड इसके अंदर फिट नहीं आता, लेकिन हेड की रोटेशन यूँ इसके साथ इस तरह का ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर इसका हेड रोटेट करता है, ठीक है। जब इसको नीचे से देखते हैं तो ये हमारे पास रेडियस होती है, ठीक है। ये बोन रेडियस होती है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसने कैपिचुलम के साथ आके तो आर्टिकुलेट करना होता है, तो ये इस तरह आके आर्टिकुलेट करती है यूँ, ये यूँ करके यूँ एंड यूँ, ठीक है। जब आप अपना बाजू मूव करेंगे तो ये यूँ करके मूव करेगी, ठीक है। तो ये इस तरफ यूँ आएगी, ठीक है। इसके ऊपर ये कनकेविटी बनी हुई है जिसके अंदर ये कैपिचुलम आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास अल्ना होती है, ठीक है। अल्ना बोन यूँ आके अटैच हो जाती है इसके अंदर, लाइक दिस, ठीक है। ये इसका ओलिग्रेनिन प्रोसेस होता है, इसलिए पीछे वाला जो फोसा था उसे हम ओलिग्रेनिन फोसा बोला था। तो ये यूँ आएगा, यूँ करके इसके अंदर आप जब बाजू मूव करवाएंगे, ये एल्बो जॉइंट है तो यहाँ पे यूँ, ये यूँ मूव करेगा। तो ये हमारे पास इसके जॉइंट्स भी हो गए, बोनी फीचर्स एंड साइड डिटर्मिनेशन।